प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। राजपिता जी सुदीक्षा माता जी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी बख्श लेना जी। कोई गलती हो गई क्षमा करना। ये निरंकार हमें हर समय देख रहा है साथ संगत जी, तो बख्श लेना साथ संगत जी। बख्श लेना, सॉरी साथ संगत जी। राजमाता जी के जो विचार मन में भाव आ रहे थे, 2 लाइनें पहले गीत की प्रवान करना चाहिए। राजमाता वर दे झोली सबकी भर दे। राज माता वर दे झोली सबकी भर दे। हमें दुनिया का हर सुख मिले, ऐसी मेहर कर दे। राज माता वर दे। माना कि हमें सेवा सत्कार नहीं आता, तेरी रहमत ना बरसेगी एतबार नहीं आता। माना कि हमें सेवा सत्कार नहीं आता, तेरी रहमत ना बरसेगी एतबार नहीं आता। ममता से भरा सिर पे तू हाथ जो मार रख दे। ममता से भरा सिर पे तू हाथ जो मार रख दे। हमें दुनिया का हर सुख मिले, ऐसी मेहर कर दे। ए राज माता वर दे। सत्संग जी, हमें सत्संग सेवा सिमरन कुछ नहीं आता। जो सतगुरु ने सिखाया सच्चे बादशाह, आपके आशीर्वादों से ही हम कर पाएंगे। सत्संग जी, संतों का सत्कार सतगुरु आप कराते हैं सत्संग जी। तो राजमाता जी के विचार ध्यान में आ रहे थे कि भक्ति क्या है सत्संग जी। राजमाता जी बताते हैं कि भक्ति का नाम ही समर्पण है सत्संग जी। भक्ति में किंतु परंतु नहीं होता, तेरी मेरी नहीं होती। जो भक्त है वो सतगुरु के वचनों पे ही सीधा चलता है, सिखलाइयों पे चलता है। जो भक्ति जैसे करी मीरा जी ने, कबीरा जी ने भक्ति करी, ऐसी भक्ति राजमाता जी बताते हैं कि हमारी भी ऐसी भक्ति हो जैसी प्रहलाद ने करी। सत्संग जी, हम देखते हैं वो कैसे अग्नि में बैठा और बच गया। किसको याद कर रहा था? इस निरंकार प्रभु को याद कर रहा था। इतने मुश्किलों से सत्संग जी भक्त निकले सत्संग जी, जिन्होंने भक्ति दिल से करी। फिर बताते हैं तेरी मेरी नहीं, जिसमें सत्संग जी भक्त बस कोई भी अगर मुश्किल भी आती है तो भक्त इसका बस सिमरन करता चला जाता है, इसकी भक्ति करता जाता है। जिस तरह से कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सत्संग जी भक्त को तो बस इसकी भक्ति में मस्त रहना होता है सत्संग जी। बाकी सारा फिर वो सतगुरु निरंकार प्रभु अपने आप करता है सत्संग जी। जब हम हर श्वास में सिमरते हैं सत्संग जी, जिस ये संसार में सत्संग जी रहना बहुत ही मुश्किल है सत्संग जी।
ये दुखों से भरा हुआ है साथ संगत जी। हम देखे कहीं पे कैसे दुख दे रहा है कोई एक दूसरे को साथ संगत जी। आम गृहस्थी में देखे साथ संगत जी, कोई किसी के बच्चे को अपना ना समझते हुए और अपने बच्चे को प्यार देते हुए साथ संगत जी, फर्क करते हुए, एक दूसरे को दुख देते हुए बिल्कुल भी नहीं डर रहा साथ संगत जी। उसको जिस तरह से कहते हैं कि थोड़ा बहुत परमात्मा का डर होता है साथ संगत जी। कितना माहौल कैसा हुआ पड़ा है, घरों में भी दासी देखती है साथ संगत जी कि बस कृपा करो साथ संगत जी। जहाँ पर भी कहीं किसी भी को भी परिवार के किसी भी सदस्य को कैसे भी किस तरह से अनेक रूपों से दुख दिए जाते हैं साथ संगत जी, तो बख्श लेना। जहाँ जहाँ सुनती है दासी बड़ा मन उदास हो जाता है। फिर राजमाता जी की वही बात याद आती है कि हमें सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाना है ना। ये सुख लेना है सतगुरु दे चरना, तो सत्संग सेवा सिमरन कर दिया जाना है। तो साथ संगत जी, अगर हमें सुख लेने हैं तो ये करते चले जाना है। भक्त पूरे इस संसार की कामना करता है साथ संगत जी। और साथ संगत जी, हर श्वास में सिमरन जो साथ संगत जी निरंकार ने प्रभु ने साथ संगत जी इसको देख के करना है जो सतगुरु ने दिया हमें, वरना तो संसार में जी नहीं सकते थे साथ संगत जी। दासी तो अपना ही जीवन कहेगी, बहुत दुखों से भरा हुआ था साथ संगत जी। जो इस दर पे आके सतगुरु ने सत्संग सेवा सिमरन झोली में डाले, वही मैसेज साथ संगत जी आप सभी तक यही कि सच्चे बादशाह और अब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नू ए मोशन मेरा बना रहा इंसाना नू साथ संगत जी। ये इंसान को इंसान क्यों कहा गया है साथ संगत जी, कि किसी जानवर को नहीं कहा गया कि आ जाओ ज्ञान ले लो। साथ संगत जी, इंसान को ही कहा गया है कि इंसान बन जाओ, क्योंकि जो कर्म करता है इंसान साथ संगत जी, वो कई कर्म ऐसे हैं जो इंसानों वाले नहीं होते साथ संगत जी। तो ये सतगुरु के दर पे आके ही साथ संगत जी ये कृपाएं होती है साथ संगत जी। एक बार की बात है कि कबीर जी और लोई जी साथ संगत जी आपस में बात कर रहे थे, तो कबीर जी ने लोई जी को कह दिया कि मैंने आपके अंदर कोई चरित्र नहीं देखा। तो लोई को साथ संगत जी, लोई जी को थोड़ा गुस्सा आया मन ही मन। वो बोली अब मैं आपको अपना चरित्र दिखाऊंगी। साथ संगत जी जब कबीर जी गए हुए थे तो बोल के गए कि कोई आत्मा आएंगे, तो साथ संगत जी उसने बोला ठीक है। तो लोई जी ने साथ संगत जी एक रस्सी और डंडा रख लिया साथ संगत जी। और जब वो इंसान आया, महात्मा आया, तो लोई जी ने कहा कि हाँ जी अभी आ रहे हैं, कबीर जी अभी आ रहे हैं, इस रस्सी से आपको बांधेंगे और डंडे से पीटेंगे। तो साथ संगत जी वो डर के मारे भाग गए। इतने में ही साथ संगत जी कबीर जी आ गए। तो कबीर जी ने लोई जी को पूछा कि भाई ये क्यों भाग रहे थे, ये महात्मा क्यों भाग के गए। कहती कि मैंने ये लोई और डंडा मांग रहे थे तो मैंने दिया नहीं, तो इसलिए वो भाग गए। तो कबीर जी ने सोचा कि ऐसे किसी को भेजना नहीं, वो मांग रहे थे। तो कबीर जी पक्ष लेना, कबीर जी रस्सी और डंडा लेकर उसके पीछे सॉरी उसके पीछे भागे साथ संगत जी। उस इंसान ने सोचा मुझे मारने के लिए भाग रहे हैं। इस तरह से फिर कबीर जी वापस आए तो लोई ने कहा मेरा चरित्र देख लिया। तो हमें चरित्र ऐसा भी नहीं बनाना अपना साथ संगत जी, बख्श लेना। थोड़ी सी बस हंसी आ गई बीच में। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना, कहने का भाव यही है साथ संगत जी कि हमें गुणों की खान बनना है, हमें गुण लेने हैं साथ संगत जी। अवगुण नहीं किसी के देखने, किसी के लेने। तो दातार कृपा करे, मेहर करे कि राजमाता जी ये भी कहते थे कि 365 दिन होते हैं, अगर रोज़ का हम एक गुण भी लेते हैं तो साथ संगत जी 365 गुण हो जाते हैं रोज़ के।
तो सत्संग जी बख्श लेना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी सरोवर पर वेलकम है। म्यूजियम में सत्संग जी ज्ञान कक्ष भी है, दासी ने शेयर करा आप जी को। और सत्संग जी बीच में थोड़ी जो डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए दासी माफ़ी मांगती है, बख्श लेना जी। धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।